हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू HTML ट्यूटोरियल डे 5 जहां हम आज इमेजेस एंड मीडिया क्वेरीज मीडिया टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। नॉट मीडिया टाइप्स, बेसिकली मीडिया टाइप्स तो CSS सेक्शंस में होता है, लेकिन आज हम इमेजेस और डिटेल में मीडिया मीडिया जैसे कोई एक्सटर्नल वीडियो काइंड ऑफ थिंग जो हमें अपने HTML डॉक्यूमेंट में इंपोर्ट करना है या दिखाना है, तो उसके बारे में हम आज डिटेल में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। So this is the introductions where welcome to day 5 of our HTML tutorial series. Today we will learn how to add images and understand basic media handling in HTML. So आपके लिए जो कि important है, ये introductions मैंने यहाँ पे लिख दिया है and the same thing we have just discussed. So अगर हमको HTML डॉक्यूमेंट में कोई इमेज लगानी है तो कैसे लगाएंगे, एग्जैक्टली कौन सा वो टैग होगा। तो वो जो टैग होता है वो एक इमेज टैग होता है जिसको IMG एंगुलर ब्रैकेट IMG और देन आफ्टर उसके कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, जैसे यहाँ स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। द IMG टैग इज यूज टू डिस्प्ले इमेजेस एंड इट इज ए सेल्फ क्लोजिंग टैग। इसका कोई एंडिंग टैग नहीं होता, जैसे बाकी पैराग्राफ टैग में या डिव टैग में एक स्टार्टिंग टैग होता था, एक एंडिंग टैग होता था। उस तरीके से IMG में एक स्टार्टिंग टैग एंडिंग टैग नहीं होता है, सिर्फ स्टार्टिंग टैग होता है। और जिस तरीके से HR या BR टैग होता था ना, सेल्फ क्लोजिंग टैग, उसी तरीके से IMG भी क्या होता है, सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है। मतलब IMG स्लैश, लास्ट में स्लैश लगा देते हैं तो जिससे क्या हो जाता है, यहाँ पर इसमें मैंने नहीं लगाया, यहाँ पर अगर हम स्लैश लगा देते हैं तो ये क्या हो गया, सेल्फ क्लोजिंग टैग बन गया। ओके, अंडरस्टूड। तो ये है बेसिक जो सिंटैक्स है, किस तरीके से अगर हम HTML में कोई इमेज इम्बेड कर रहे हैं, कोई इमेज लगा रहे हैं, तो कैसे लगाएंगे। IMG टैग लिखेंगे, देन आफ्टर SRC एक एट्रीब्यूट है जिसमें हम वो इमेज एग्जैक्टली कहाँ पे रखी गई है, किस रिलेटिव पाथ पे है। अगर उस जैसे index.html हम फाइल बना रहे हैं, अगर उसके पैरेलल रखी गई है image.jpg, तो हम सिंपल यहाँ पे क्या लिख देंगे, image.jpg लिख देंगे। अगर किसी फोल्डर में रखी गई है तो उस फोल्डर का नाम के साथ साथ /image.jpg। अगर इस पाथ के बाहर रखी गई है तो डॉट डॉट स्लैश करके image.jpg का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, इतना क्लियर है। एंड एक और एट्रीब्यूट IMG टैग में होता है जिसको बोलते हैं आल्ट या अल्टरनेटिव टेक्स्ट। तो आल्ट एट्रीब्यूट किस लिए इस्तेमाल होता है, अगर इन सम केसेस इमेज जो लगाई गई है किसी रीजन से इमेज नहीं आ रही है, तो उसके जगह पे क्या दिखाई देता है, अल्टरनेटिव टेक्स्ट शो होता है, जैसे डिस्क्रिप्शन। तो जिससे बेटर वे में सामने वाला अगर कुछ हो तो पता चल जाएगा कि वहाँ पे किस तरीके की इमेज आनी है। या फिर आल्ट टेक्स्ट एक्सेसिबिलिटी के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होता है। एक्सेसिबिलिटी जैसे कि जो ब्लाइंड पीपल्स होते हैं उनके लिए एक्सेसिबिलिटी काम में आती है। वो देख के नहीं, वो हियर सुन के उस चीज़ों का पता लगा सकते हैं। तो इस चीज़ के लिए क्या होता है, अल्टरनेटिव टेक्स्ट या आल्ट एट्रीब्यूट इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ओके, तो अभी जो हम लोगों ने करेंटली डिस्कस किया ही है, लेकिन फिर भी एक बार और रिटन फॉर्मेट में है यहाँ पर इमेज एट्रीब्यूट। तो इमेज एट्रीब्यूट में क्या है, SRC है जो कि इमेज पाथ को दिखाता है। आल्ट टेक्स्ट है, अल्टरनेटिव टेक्स्ट जिसको बोलते हैं, इंपॉर्टेंट फॉर SEO एंड एक्सेसिबिलिटी, जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। एंड इसके और भी इमेज एट्रीब्यूट्स होते हैं, जैसे विड्थ, इमेज कितनी विड्थ ऑक्यूपाई करनी चाहिए, उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, तो उस इमेज का हम विड्थ और हाइट सेट कर सकते हैं। साथ में इमेज टैग में एक लोडिंग नाम का भी एक एट्रीब्यूट है जिसकी मदद से क्या होगा, जो अगर इमेज पूरी डाउनलोड हो गई है तो ही वो वहाँ पे दिखाएगा। मतलब अगर इमेज आपका व्यू पोर्ट के बाहर है, मतलब अगर इमेज वाला जो सेक्शन है वो दिख नहीं रहा है, तब तक वो लोड नहीं होगा। लेजिंग का मतलब यही होता है कि लेजी लोडिंग का मतलब जब आप स्क्रॉल करके उस सेक्शन पे जाएंगे तो इमेज लोड होना स्टार्ट होगी, जिससे क्या होगा, आपका इंटरनेट अगर स्पीड कम है तो भी आपका बेटर परफॉर्मेंस दिखेगा आपके वेबसाइट लोड होने पे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टैग है लेजी लोडिंग का। तो इसको आप कोशिश करिए कि हर HTML डॉक्यूमेंट में इस्तेमाल करिए, डोंट स्किप इट। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। इमेज का एक नॉर्मल सा एग्जांपल है कि कैसे इमेज को अपलोड करेंगे। जैसे इमेज SRC में उस इमेज का पाथ है,
देन आफ्टर अल्टरनेटिव टेक्स्ट, आल टेक्स्ट जैसे कंपनी का लोगो हम लगा रहे हैं, और विड्थ इक्वल टू 200। ओके, तो ये एक प्रॉपर सिंटैक्स है इमेज लगाने का, इमेज टैग यूज़ करने का, जहाँ पे हम HTML डॉक्यूमेंट में यूज़ कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ओके, इमेज पाथ हम लोगों ने अभी रिसेंटली डिस्कस किया था कि इमेज पाथ कैन बी डिफरेंट, जैसे कि रिलेटिव पाथ। जैसे अगर आपकी फोटोग्राफ जो भी फोटो है किसी फोल्डर जैसे इमेजेस फोल्डर में रखी गई है, तो क्या करेंगे आप, इमेजेस वाले फोल्डर का नाम देन स्लैश देन उस फोटोग्राफ का नाम जो भी उस फाइल का नाम या फोटोग्राफ का नाम जो भी आपने वहाँ पे रखा हुआ है। साथ में वी हैव अ एब्सोल्यूट पाथ एज वेल। यहाँ पर एक और ऑप्शन हो सकता है जो हम लोगों ने अभी रिसेंटली डिस्कस किया था। ये क्या हो सकता है, इसको हम कॉपी करके नीचे दिखा देते हैं। अगर आपका जो फोटो है पिछले वाले फोल्डर में रखा है, आगे किसी फोल्डर में नहीं रखा, बाहर रखा हुआ है आपके करंट फोल्डर के बाहर, तो उस केस में हम क्या करेंगे, डॉट डॉट स्लैश का इस्तेमाल करेंगे। ओके, अब आते हैं हम एब्सोल्यूट पाथ पे। एब्सोल्यूट पाथ का मतलब अगर आपके पास वो फोटोग्राफ है ही नहीं, वो किसी और के वेबसाइट पे है, जैसे कि किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट पे, तो उस केस में क्या करेंगे, आप उस इमेज का सोर्स कॉपी कर लेंगे, कॉपी द सोर्स ऑफ दैट इमेज, और SRC के अंदर डाल देंगे। तो क्या होगा, वो वेबसाइट वो फोटोग्राफ आपके HTML डॉक्यूमेंट पे दिखने लगेगी। तो इस तरीके से रिलेटिव और एब्सोल्यूट पाथ हम देख लिए किस तरीके से क्या होता है और कैसे इस्तेमाल करते हैं। ओके, चलते हैं अब नेक्स्ट स्लाइड पे। ओके, सिमिलर वे में फिगर एंड फिग कैप्शन नाम का दो टैग्स हैं जो कि इमेज की मोर प्रॉपर्टी बताने में हेल्पफुल होता है। तो फिगर क्या है, फिगर एक टैग है जिसकी मदद से हम इमेज और उसके इमेज के कैप्शन को क्लब कर देते हैं। ओके, यूज टू ऐड कैप्शन टू इमेजेस। तो फिगर के साथ साथ फिग कैप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फिग कैप्शन क्या होता है, उस इमेज के बारे में बताता है। जिस तरीके से आल्ट टेक्स्ट भी इमेज के बारे में बता रहा है, बट आल्ट टेक्स्ट जनरली विजिबल नहीं होगा जब तक इमेज गायब नहीं होगी। नेटवर्क की वजह से अगर इमेज नहीं दिखी तो आल्ट टेक्स्ट दिखाई देता है, बट जो फिग कैप्शन है वो आपको परमानेंटली वहाँ पे दिखाई देगा नीचे, जो कि इमेज के बारे में बताएगा। तो ये भी तीनों, ये भी जो फिगर एंड फिग कैप्शन है वो भी SEO पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो बेसिकली आप इसका चाहे तो इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, ये क्लियर है। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको इन सारे चीज़ों के बारे में बता दूंगा, या फिर नेक्स्ट सेशन में, नहीं तो आपको कमेंट में ही मैं रिप्लाई कर दूंगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ओके, बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है, ऑलवेज यूज ऑल टैग बिकॉज ऑफ द SEO कंपेटेबिलिटी, ऑप्टिमाइज इमेज साइजेस जितनी ज़रूरत है, इमेज साइजेस बहुत हाई रेजोल्यूशंस में इस्तेमाल ना करें या बहुत कम रेजोल्यूशन में भी इस्तेमाल ना करें, बिकॉज ऑफ ये इमेजेस क्या कर देगा, डिस्टॉर्ट कर देगा। यूज़ मीनिंगफुल फाइल नेम्स, फाइल नेम का जो नाम हो वो भी मीनिंगफुल होना चाहिए। एंड अवॉइड टेक्स्ट इनसाइड इमेजेस, बिकॉज टेक्स्ट अगर आप इमेज बना के टेक्स्ट के अंदर टेक्स्ट को इमेज के अंदर डाल दिए तो जनरली क्या होता है, जो सर्च इंजन्स होते हैं वो रीड नहीं कर पाते इमेजेस को, हाईली रीड नहीं करेंगे क्योंकि उनके पास इतना टाइम नहीं है। तो हमें क्या करना है, जो भी टेक्स्ट होते हैं हम उसको या तो कैप्शंस में रखें या अल्टरनेटिव टेक्स्ट में रखें। तो ये हमारे पास दो ऑप्शंस है। तो ये होता है बेस्ट प्रैक्टिसेस इस टैग का इस्तेमाल करने के लिए। आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। सिंपल इमेज गैलरी, तो एक नॉर्मल सा एग्जांपल बनाया गया है। तो यूज़ मल्टीपल इमेजेस इनसाइड डिव, तो एक डिव लिया गया, डिव के अंदर क्या हुआ, दो इमेजेस हमने सेट कर दी, इमेज SRC 1.jpg और इमेज SRC 2.jpg। ठीक है, डिव के अंदर, एंड अरेंज देम यूजिंग CSS लेटर। तो CSS अभी हम लोगों ने पढ़े नहीं है तो इस वाले पार्ट को स्किप कर देते हैं। CSS से हम लेफ्ट राइट हाइट वेट सारी चीज़ें सेट कर सकते हैं। ओके, क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ओके, आज के लिए इतना ही। हम चलते हैं इसके प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं और ऐड करके देखते हैं कि आखिर ऐड एटलीस्ट 3 इमेजेस। ओके, प्रैक्टिस टास्क पे चलते हैं। तो हमें क्या करना है, पहले तो 3 इमेजेस ऐड करना है। ओके, तो हम आ जाते हैं विजुअल स्टूडियो कोड पे और हम एक नई फाइल ऐड करते हैं index5.html, और हम डे 1 डे 2 या डे 4 को ही कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+A Ctrl+C, एंड हम क्या करते हैं Ctrl+V कर देते हैं। अंदर वाले पार्ट को हम हटा देते हैं क्योंकि उसकी अभी चाहे रहने देते हैं उसको। हाँ, अब हम क्या करते हैं, फुटर के बीच में हम एक डिव लेते हैं,
उसने बोला कि हमको तीन इमेजेस लगानी है, तो हमने क्या करना है, तीन इमेजेस लगानी है। तो ये हमने तीन इमेजेस एक साथ लगा दी। ओके, ठीक है, चलिए हम लोग ने चार इमेज लगा दी। और लोडिंग इज इक्वल टू हमने लेजी भी लिख दिया, LAZ, लेजी। ओके, सेम चीज़ को हमने कॉपी करके यहाँ पर भी डाल दिया। क्लियर है? तो हमने इमेज का इस्तेमाल किया। और दूसरा जो टैग हम पढ़े थे कौन सा था, फिगर टैग, FIGURE, फिगर टैग। फिगर टैग के बाद क्या था, ओके, फिगर टैग के बाद हम क्या था, इमेज टैग था, उसमें इमेज टैग IMGSRC। और नहीं, ऐसे SRC हो गया। और उसके साथ क्या था हमारा, फिग कैप्शन। हाँ, फिग कैप्शन टैग था, फिग कैप्शन टैग। ओके, तो फिगर का इस्तेमाल अगर करेंगे तो हमको फिग कैप्शन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। फिग कैप्शन में इमेज हो गया। अब हम क्या करते हैं, ये सारी कोडिंग्स तो हमने कर दी, जो भी हमें HTML का टैग्स लिखने थे वो हमने लिख दिए। अब हमको क्या चाहिए, इमेज चाहिए। तो इमेज हम ढूंढते हैं ऑनलाइन। ओके, इमेज ऑनलाइन ढूंढते हैं, इमेजेस, नेचर का देखते हैं, नेचर JPG देखते हैं मिलता है। ठीक है, फ्री पिक पे आते हैं हम। और यहाँ से एक इमेज को यहाँ से क्या करते हैं, ओपन, कैसे होगा, यहाँ से डाउनलोड कहीं का ऑप्शन दे रहा है, नहीं दे रहा है, एडिट विथ AI। ओके, यहाँ डाउनलोड का ऑप्शन यहाँ दे रहा है, तो इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं। ओके, और साथ में एक दो इमेजेस और डाउनलोड कर लेते हैं, जी डाउनलोड कर लेते हैं दो। ठीक है, ये डाउनलोड कर लेते हैं, लेकिन ये प्रीमियम है, इसको रहने देते हैं। कोई फ्री इमेजेस देखते हैं, और ये अच्छा लग रहा है थोड़ा, इसको भी डाउनलोड करके देखते हैं। डाउनलोड कर लेते हैं, तीन हो गया। एक और डाउनलोड करते हैं हम, ये पतझड़ वाला कर लेते हैं ना, पतझड़ वाला देखते हैं डाउनलोड का। ठीक है, हम लोगों ने चार इमेजेस को डाउनलोड कर दिया। अब तो प्रीमियम मांगने लगा तो डाउनलोड नहीं हुआ। ठीक है, कोई इशू नहीं, हमने तीन इमेजेस को डाउनलोड किया। तो ये 1 है, इसको हम लाके यहाँ पेस्ट कर देंगे अपने डॉक्यूमेंट में। ये रहा। यहाँ पे हम ओपन रिवील इन फाइंडर, ओपन इन रिवील इन फाइंडर कर देते हैं। और यहाँ पे हम एक इमेजेस का फोल्डर बनाते हैं, न्यू फोल्डर, इमेजेस। और हम इसको क्या करते हैं, इसमें पेस्ट कर देते हैं। ओके ओके, ऐसे नहीं आएगा, हमको क्या करना पड़ेगा, ड्रैग एंड ड्रॉप करना पड़ेगा। तो ठीक है, एक ये इसको कर देते हैं, थंडरस्टॉर्म कॉन्वर्सेट, ये भी आ गया। और कुछ है, ठीक है, ये भी है। ओके, ये है HTML D4 और डिजिटल बैनर इंक्लूड एकेडमी, ये भी कर देते हैं। ओके, तो ये हमारे पास चार इमेजेस आ गई। अब हम इसको नंबरिंग कर देते हैं कि हम जो नाम आसानी से इस्तेमाल कर सकें। ओके, तो इसको हम रीनेम कर देते हैं, रीनेम 1.png। इसको वापस से रीनेम कर देते हैं, रीनेम 2.png। इसको रीनेम कर देते हैं 3.png। और सेम इसको रीनेम कर देते हैं 4.png। अब हमें ध्यान देना होगा, तीन इमेजेस PNG फॉर्मेट में है, 1.png, 2.png, 4.png। जबकि जो थर्ड वाली इमेज है वो क्या है,
3.jpg फॉर्मेट में है। तो ध्यान देना होगा, जो जिस फॉर्मेट में इमेज रहती है उस इमेज फॉर्मेट का भी हमको वहाँ पे एक्सटेंशन लिखना होता है। अगर नहीं लिखेंगे, जेपीजी है और पीएनजी आपने लिख दिया, तो वो इमेज लोड नहीं होगी। समझ रहे हैं? तो चलिए अब हम लोग उसका एग्जाम्पल, यहाँ पे इमेजेस दिख रही हैं वो सारी चीज़ें। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर images/1.png, अब इसी को कॉपी करके क्विकली हम पेस्ट कर देते हैं। यहाँ 1.png हो गया और क्विकली हमने कॉपी किया और इसको सारे सेक्शंस में पेस्ट कर देते हैं। ओके, यहाँ पे क्या किया, 2.png, 3.png, 4.png, करेक्ट। अब हमने सारा चीज़ें लिख लिया। अब यहाँ पर हम भी इसको फिर से वापस से पेस्ट करके सेम इमेजेस यूज़ कर लेते हैं 2.png वाली। हाँ, तो ओके, फिर से हम भूल गए 3.jpg था, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 3.jpg करना पड़ेगा। ओके ओके, नाउ लेट्स गो टू द सेक्शन जहाँ पे हमको लोड करवाना है। अब हम इसका विजुअल अपीयरेंस देखते हैं। हमने जो भी कोडिंग हमें करनी थी, ओके, एक बार फिर से देख लेते हैं। ऐड 3 इमेजेस, हमने 3 इमेजेस से ज़्यादा 4 इमेजेस ऐड कर ली। यूज़ ऑल्ट टेक्स्ट फॉर ऑल इमेजेस, तो हमने ऑल्ट टेक्स्ट क्या किया था, यहाँ पर हमने ऑल्ट टेक्स्ट लिखा है। इसको मैं 4 वाले को हटा के आपको दिखाता हूँ कि ऑल्ट टेक्स्ट दिखेगा कैसे। ठीक है, हमने इस एग्जांपल में इसको रिमूव कर दिया, तो उसके जगह पे हमें ऑल्ट टेक्स्ट दिखेगा। क्रिएट वन फिगर विथ कैप्शन एंड ट्राई लेजी लोडिंग। ओके, तो सारी चीज़ें हमने कर ली हैं। अब हम इसको विजुअली अपीयर कैसे हो रहा है वो देखते हैं। ओके, हमारे पास डेस्कटॉप पे HTML के अंदर प्रैक्टिस के अंदर हमारे पास 5th वाला है। ओके, इमेजेस काफ़ी बड़ी है और नीचे आ रही है। हम लोगों ने विड्थ एंड साइजेस नहीं दिए थे, इसकी वजह से इतनी बड़ी बड़ी इमेजेस आ रही हैं। समझ रहे हैं क्यों, क्या इशू है? अब हम इसमें विड्थ दे देते हैं। विड्थ इज इक्वल टू 100। 100 नहीं, काफ़ी छोटा हो जाएगा। 100 नहीं, हम क्या कर देते हैं, 600 कर देते हैं। 600 कर देते हैं, तो 600 सब में क्या करते हैं, 600। ओके, इसमें भी 600 कर देते हैं। इसमें भी ये क्या है, हमने एक एट्रीब्यूट लगाया। हाइट को रहने देते हैं, वो विड्थ के बेसिस पे हाइट भी अपने आप एडजस्ट होती रहती है, तो उसको रहने देते हैं। अब देखते हैं कुछ आया क्या। ओके, देखिए ये आ गया पहली इमेज, ये आ गई दूसरी इमेज, ये आ गई तीसरी इमेज। ठीक है, ये आ गई चौथी इमेज। तो ये बेसिकली ये तीसरी होगी, ये चौथी होगी, क्योंकि चौथी वाली हमने क्या किया था, हम लोगों ने हटा दी थी। तो जब हमने हटाई थी तो उसकी जगह पे क्या दिखा रहा है, उसका अल्टरनेटिव टेक्स्ट दिखा रहा है, आल्ट टेक्स्ट दिखा रहा है। और ये वाली हमने इमेज क्या फिगर के साथ यूज़ की थी, तो देखिए फिगर कैप्शन नीचे दिखा रहा है, इमेज के नीचे फिगर कैप्शन। तो बेटर आप समझ पा रहे होंगे कि ये इमेज फिगर एंड फिगर कैप्शन का इस्तेमाल कैसे करते हैं। ओके, लेज़ी लोडिंग का एग्जाम्पल मैं आपको वापस से दिखा देता हूँ। कंट्रोल, इसको हम क्या करते हैं, इस URL को कॉपी कर लेते हैं और इसको हम क्या करते हैं, न्यू इनकोग्निटो टैब में ओपन करते हैं। न्यू इनकोग्निटो टैब, न्यू इनकोग्निटो विंडो। ओके, अब हमने इसको पेस्ट किया और पेस्ट करने के बाद हम यहाँ पे इनकोग्निटो व्यू इंस्पेक्ट कर लेते हैं। इंस्पेक्ट में हम नेटवर्क में जाते हैं, नेटवर्क में ऑल पे क्लिक करके देखते हैं कि कौन कौन सी जो चीज़ें लोड होंगी ना, वो चीज़ें यहाँ पे दिखाएगा कि क्या क्या चीज़ें लोड हो गई हैं। ओके, देखते हैं। तो अभी हम देख रहे हैं 1 2 3 3 इमेजेस थी, तीनों की तीनों इमेजेस लोड हो गई हैं। ठीक है, क्योंकि हो सकता है लेज़ी लोडिंग इसमें काम किया, बट तीनों का तीनों इमेजेस लोड हुई हैं, डाउनलोड हो चुकी हैं। डाउनलोड होने के बाद ही ये सारी चीज़ें दिखाएगा। तो ये हो गया लेज़ी लोडिंग का एग्जाम्पल। और हम लोगों ने ये जो गिवन क्वेश्चंस था, ये हमने 1 2 3 और 4 सारी चीज़ें हमने ट्राई कर ली। ओके, आप लोग भी अपने सिस्टम पे ट्राई करिए और बेटर वे में इसको ट्राई करके अगर कोई डाउट होता है तो आप बिल्कुल हमें पूछ सकते हैं। एंड चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए थैंक यू।